इसलिए सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि तिन कहूँ सदा उछाह मंगलाय तन राम जस। एक बात हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, आपको बड़ी प्यारी लगेगी। महाराज जी कहते थे कि विवाह का सुख अनुभव करना हो तो खुद ब्याह मत करो। बोले यद्यपि ये बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि मान लें तो संसार कैसे चलेगा। क्यों? क्योंकि जिनका ब्याह सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हो चुका है, उनसे पूछ लो कि आप कितने सुख का अनुभव कर रहे हैं। झूठ बोलेंगे तो कोई बात नहीं है, और यदि सत्य बोलेंगे तो उनको कहना पड़ेगा कि पहले नहीं हुआ था इसलिए रो रहे थे, अब हो गया है इसलिए रो रहे हैं। अब तो पता नहीं पढ़ी लिखी कन्याएं रोती हैं कि नहीं रोती हैं, हमें पता नहीं है। तो पहले गांव में तो हमने देखा बचपन में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी और बहुत दूर तक रोती थी। तो किसी वर ने नववधू से कहा कि अब कहाँ तक रोएंगी, अब हमारा गांव पास में आने वाला है, अब तो चुप हो जाओ। उसने कहा कि जी हमको रो लेने दीजिए, हमारा आखिरी रुदन है, कल से तुमको रोना पड़ेगा। हम गलत कह रहे हो तो दिनेश जी से पूछ लो, ये तो नंद महल के बाबा के नंदगाम के गोसाई हैं, ठाकुर जी की सेवा भी इनको आती है, नंदगाम के ठाकुर जी की सेवा भी इनको आती है। रही मन ब्याह व्याधि है, रही मन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए, पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। रहीम जी का दोहा है, रहीमन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए। पर इसका अर्थ यह नहीं समझ लेना कि यदि सको तो रहो बचाए और ब्याह भी न करो और जीवन भी धर्मनिष्ठ सदाचार युक्त न रह जाए। ऐसा तो करना महापाप है, महापातकियों का ये लक्षण है, नारकीय प्राणियों का लक्षण है। इसलिए बहुत पवित्र वैराग्यवान मर्यादित जीवन जी सको तो ही कहने सुनने में आकर और आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। रहीमन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए, बाम पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज तो विवाह मंडप में बैठे थे। बरमंगल सावधान, एक बार सावधान हुए, दूसरी बार पुरोहित ने कहा बरमंगल सावधान, सोई बहुत और ज्यादा सावधान हो गए, और तीसरी बार पुरोहित ने सावधान कहा तो हनुमान जी के अंश जो ठहरे एक हुंकार किया और मंडप से ही उछल गए। कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। दुल्हा जी तीसरी सावधानी में तो मंडप से ही गायब हो गए और भीमा नदी में कूद पड़े। फिर पता ही नहीं चला कि वे कहाँ गए, और उन्होंने श्री राम जय जय राम का विजय मंत्र का आश्रय लेकर साधन आरंभ किया। श्री रघुनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया। दासबोध नामक ग्रंथ में समर्थ स्वामी रामदास जी ने लिखा है कि श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक
श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र का जो 13 करोड़ जप कर लेगा उसे श्री राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यह मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। ये बात समर्थ स्वामी जी ने कही, अनेक संतों ने अनुभव किया है। मिथिला के महान संत संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने 13 करोड़ विजय मंत्र का जप करके प्रणवाकार ज्योति के मध्य द्विभुज श्री रघुनाथ जी का अभय और वरद मुद्रा में प्रत्यक्ष दर्शन किया था। प्रमाण है। हमने उन संत का दर्शन नहीं किया क्योंकि वो तो 1970 में ही भगवत धाम चले गए, लेकिन जिन संतों जिन महानुभावों ने उनका संग किया, दर्शन किया, उनका दर्शन हमने किया है, प्रामाणिक पुरुषों से सुना है। तो बोले हमको तो विवाह का सुख लेना ही है। तो महाराज जी कहते थे ब्याह का सुख लेना हो तो अपनी भाषा, उनकी भाषा बोल रहे हैं तो सब छोड़ के मामा के यहाँ बक्सर में चले जाना चाहिए। और सवेरे से रात तक, रात से सवेरे तक ब्याह का ही रस बरसता रहता है। तो कहते थे कि यह जो श्री सीताराम विवाह का रस का जो अनुभव है, ये जीव को तिनकहु सदा उछाह मंगलायतन राम जस। मंगल का आयतन है, घर है। जो श्री सीताराम विवाह महोत्सव का भाव से, प्रेम से अवलोकन करेगा वो मंगल के घर में ही प्रविष्ट हो जाएगा। मंगल भवन अमंगलहारी श्री सीताराम जी के हृदय में उसे स्थान मिल जाएगा और मंगल भवन अमंगलहारी श्री सीताराम जी का स्थान उसका हृदय बन जाएगा। वो सीताराम जी के हृदय में पहुंच जाएगा और सीताराम जी उसके हृदय में पहुंच जाएंगे। यही है मंगलायतन राम जस। माई मेरे श्याम